इंडिया जो है वो ब्रिक्स के समिट को इस साल होस्ट करने जा रहा है। इंडिया ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, उसका वेबसाइट, ये सभी चीजों को ऑफिशियली रिलीज किया है। ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी डॉलर में तिजारत ना करने का ऐलान किया है और इस इत्तेहाद को सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया की मदद हासिल है। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि ये खतरा है जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। 12 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स फ्लड कर गए हैं चाइनीज मार्केट के अंदर। ये एक स्टैटिस्टिकली मुझे पहले लगा ये गलत है, ये हो नहीं सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखाया। इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर वांट टू वीकन डॉलर, टुगेदर वांट टू क्रिएट एन ऑल्टर, बिकॉज दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, ट्रंप G2 की बात करता है। 6 लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आए हैं एंड दे हैव विजिटेड द RSS हेडक्वार्टर। उसके बाद बीजेपी के लोगों से मिले। आज किसके साथ मुआवजा है? कांगो के साथ, इथियोपिया के साथ, नाइजीरिया के साथ, सोमालिया के साथ, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुका है। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। कर्जे लेते हो, भीख लेते हो, उसके ऊपर तुमने मार्कअप या जो भी कह लो तुम, ऐसी इस्तलाहें इन्होंने फ्रॉडियों ने इस्तेमाल की हुई हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। ब्रिक्स आपको पता है कि मुतबादिल एनर्जी और वो जो मुतबादिल करेंसी मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने NDB बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उस पर जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। फिर अगर आप ये देखते हैं कि सऊदी अरब, UAE, मलेशिया और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं तो 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में चली जाती और 20% ऑयल के रिजर्व पर से मिडिल ईस्टर्न आएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑयल ट्रेड जिस दिन डॉलर डिनोमिनेटेड छोड़ दे, लोकल करेंसीज में आ जाए तो उस दिन तो डॉलर फायर हो गया। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि ये खतरा है जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। सो टैरिफ पे 25% तो इंडिया को कह दिया गया और ये भी कहा गया कि एनीबडी हु कॉल्स फॉर ब्रिक्स एडिशनल 10%। सो इंडिया इज डेफिनेटली इन अ कॉर्नर। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा और हमारे लिए इस वक्त बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। इंडिया जो है वो ब्रिक्स के समिट को इस साल होस्ट करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इंडिया हैज ऑफिशियली टेकन ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर 2026 और अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि इंडिया ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, उसका वेबसाइट, ये सभी चीजों को ऑफिशियली रिलीज किया है और EAM, External Affairs Minister Jaishankar, has summarized it that this chairmanship which India is going to have for BRICS, it will be purely dedicated to humanity first. अब humanity first मतलब क्या? humanity के ऊपर डेंजर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से आ रहा है? क्या एस जयशंकर कहना चाह रहे हैं? एंड व्हाट डज दिस लोगो डिनोट्स? इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का काम करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा लोगो ब्रिक्स इंडिया 2026 का। ये कमल है और लगता है कि बीजेपी ने कमल को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, बट एनीवेज ब्रिक्स का जो लोगो है इट इज अ लोटस और यहां पे लिखा गया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। द फर्स्ट वर्ड यूज्ड इज रेजिलियंस विच क्लियरली शोज कि आज किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है that anything can be happening at any point of time. अब फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो पूरा लोगो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है ब्रिक्स का, जिसमें एक लोटस बना हुआ है, इसमें बहुत सारे सिंबोलिज्म छुपे हुए हैं, बहुत सारा इसमें सिग्निफिकेंस छुपा हुआ है। ये आप इस चीज से समझें। ये सबसे पहली बात तो लोटस है और लोटस आपको पता है इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनैलिटी विथ मॉडर्निटी। ये इंडिया के डीप कल्चरल रूट्स को बताता है और साथ ही साथ ये बताता है कि लोटस का किस तरीके का एबिलिटी है टू राइज एंड थ्राइव डिस्पाइट चैलेंजेस। कितने चैलेंजेस के बावजूद लोटस जो है वो अपने आप खिल जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि आज वर्ल्ड में जिस तरीके से चैलेंजेस चल रहे हैं, just like Lotus fight those challenges, bounces it back. Similarly, the BRICS country has to fight these challenges and bounce it back.
इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीच में तो एक तरीके से नमस्ते का आप इमेज देख सकते हैं। तो ये अगेन इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशन की तरफ से चल रहा है और इसीलिए यहां पर बीच में एक नमस्ते का एक तरीके का इमेज डाला गया है। ये जो पेटल्स हैं आप देख सकते हैं, हर एक पेटल्स का कलर अलग अलग है। ये बेसिकली उन तमाम ब्रिक्स कंट्री हैं उनका ये कलर है। ब्रिक्स तो खतरा है अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस के लिए तो खतरा नहीं है। तो इट मीन्स कि फ्रांस एंड इंडिया टुगेदर चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर कमजोर हो, और फ्रांस अल्टरनेट ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, हवा देगा, ताकि उसको कल को अमेरिकन भी कमजोर हों, क्योंकि अमेरिकन के कहने के बावजूद फ्रांस बार बार चाइना जाता है और वो समझते हैं कि हमें इनके साथ काम करने की जरूरत है। चाइनीज वो एक दफा ईयू प्रेसिडेंट को भी साथ लेके गया था, खुद भी गया अकेले, अभी रिसेंटली भी गया हुआ था। तो ये आप समझ जाए कि इंडिया एंड फ्रांस together want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रंप G2 की बात करता है, वो कहता है जी दुनिया में ग्रेट 2 है, एक चाइना और एक हम है। ये G2 है, कोई G7 नहीं है, कोई ब्रिक्स नहीं है। और वो कहता है अकेले मैं ही तो सारे फैसले करता हूं, मतलब हर चीज तो मैंने अकेले ने कर लेनी है, इसमें किसी का तो रोल ही कोई नहीं है। गजा की जंग मैं बंद करा लूंगा, रशिया का मैं करा लूंगा, यूक्रेन का मैं करा लूंगा, साउथ अमेरिका मैं करा लूंगा। ये तो सारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो हमें खा रहे हैं, ये तो हमसे फेवर्स ले रहे हैं। इंडियंस भी फेवर ले रहे हैं, यूरोपियंस भी फेवर ले रहे हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो आपको नहीं लगता इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर आर सपोर्टिंग मल्टीलैटरलिज्म, वो G2 को सपोर्ट कर रहा है?